लगातार सवाल जवाब का सत्र चल रहा है और लोग बड़े पैमाने पर सवाल पूछ रहे हैं और उन सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछिए, अगले वीडियो में आपको जवाब दिए जाएंगे। अभी सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। मैं BL बौद्ध मंडलीय पदाधिकारी बामसेव, चित्रकूट धाम मंडल, बांदा, उत्तर प्रदेश। सर, क्या हम अपने मंडल ज़िले में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से उनकी सहमति से उनकी सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत धनराशि मासिक रूप से लेकर जमा कर सकते हैं और इस तरह से पूर्ण पारदर्शिता से बैंक के खाता खुलवा सकते हैं जिसका उपयोग संगठन के कार्यों में खर्च किया जाए और जनपद के सांगठनिक कार्य को करने के लिए तथा प्रदेश तथा राष्ट्रीय अधिवेशन एवं अन्य आवश्यक समय पर फंड भी भेजते रहे। आप सचिवालय को आपका क्या कहना है, पूरा डिटेल प्रस्ताव सचिवालय को भेजिए, उस पर अभ्यास करके निर्णय लिया जाएगा। सर, इसी तरह गैर सरकारी अधिकारी कर्मचारियों, ऑफिसर विंग्स के कार्यकर्ताओं लोगों से 1 रुपये में आज़ादी के तहत जन आंदोलन निर्माण निधि के रूप में 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मासिक रूप से लेकर जमा कर सकते हैं। ये भी प्रस्ताव विस्तार से हमारे पास भेज दीजिए ताकि इस पर हम लोग निर्णय कर सके और किसी एक ज़िले के लिए निर्णय नहीं किया जाएगा। जब निर्णय किया जाएगा तो ऑल इंडिया के लिए किया जाएगा। ग्राम, न्याय पंचायत, ब्लॉक एवं जिले स्तर पर मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को मनवादी शोषणकारी व्यवस्था से एवं पुलिस के अन्याय अत्याचार से बचने के लिए क्या मूल निवासी समस्या समाधान केंद्र संचालित किए जा सकते हैं? निश्चित रूप से किए जा सकते हैं और इसका भी विस्तार से प्रस्ताव हमारे पास भेजिए, उसका भी अभ्यास करके आपको जवाब दिया जाएगा। क्या जिले के अपने खर्च पर निश्चित मानदंड पर जिले स्तर पर पूर्णकालिक प्रचारक तैयार किए जा सकते हैं? निश्चित रूप से तैयार किए जा सकते हैं, उसका भी प्रस्ताव आप भेज दीजिए। जिले में संगठन का खाता क्या कुछ पदाधिकारियों के नाम संयुक्त रूप से खोला जा सकता है या संगठन बामसेव के नाम खोला जाएगा? तो इसके लिए क्या बामसेव का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और बायलॉज की प्रति प्राप्त हो सकती है? इसका प्रस्ताव भेज दीजिए। बायलॉज की प्रति भेजना अनिवार्य है तो जरूर दी जाएगी। प्रदीप खुर्डे, तो थुंकण्याचा व्हिडिओ खोटा निघाला, ये आपने मराठी में लिखा है, इसको हम हिंदी में बताते हैं कि थूकने का जो वीडियो था वो झूठा निकला है। यह झूठी खबर फैलाने वाले मीडिया पर और देश में जातीय जहर फैलाने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर आप सबूत के साथ सारी जानकारी भेजते हैं तो हम अगली कार्रवाई करेंगे। गौतम बुद्धा, आपने कहा था कि अभी औपचारिक गिनती नहीं हुई है, इसका मतलब है वोट की गिनती फिर से होना है, फिर सरकार कैसे बनी? आपने ये भी कहा था कि बीजेपी मात्र 83 सीटें जीती है, 220 सीटें फर्जी है, तो इसका मतलब है सरकार फर्जी है। आपने कहा था कि अभी औपचारिक गिनती नहीं हुई है, ये आप क्या कहना चाहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। किस संदर्भ में आप ये कह रहे हैं, ये सारी बातें लिखकर भेजिए। ये जो हम लोगों ने क्विंट के सोशल मीडिया पर जो डाटा उपलब्ध हुआ था, उस डाटा के अनुसार 373 लोकसभा में 220 लोकसभा में से 220 लोकसभा में
54 लाख से ज़्यादा वोट निकले। एक वोट ज़्यादा नहीं निकाला जा सकता, 54.5 लाख वोट ज़्यादा निकले। इसका मतलब ये है कि ये घोटाला हुआ। 153 लोकसभा में जितने लोगों ने वोट डाले उससे कम निकला। इसका मतलब है यहाँ भी घोटाला हुआ। इसके आधार पर ये बात कही जा रही थी। आपको बातों को सही संदर्भ में समझना चाहिए और सही संदर्भ में समझकर जानना चाहिए। अगर इस समझने के बाद अगर कोई डिटेल्ड सवाल पूछते हैं तो जवाब दिया जाएगा। कुलदीप कुमार, जय मूल्यवासी सर। आज देश में इतनी समस्या हो गई है कि वह सारी समस्या का जड़ निर्वाचन आयोग है, जिसके कारण 19 में मोदी सरकार बना है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में प्रोविजनल रखा है। ये सुप्रीम कोर्ट में प्रोविजनल नहीं, चुनाव आयोग ने जो रिजल्ट है वो रिजल्ट प्रोविजनल नहीं। चुनाव आयोग ने अपने साइट पर रिजल्ट को प्रोविजनल ही रखा हुआ है। जो 2 महीने में ऑथेंटिकेट घोषित करना पड़ता है वो अभी भी प्रोविजनल घोषित किया हुआ है। इसलिए ये भी एक घोटाले का बड़ा सबूत माना जा सकता है। आने वाले समय में सरकार कब तक रहेगी, ये आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करता है। विस्तार पूर्वक बताने का कष्ट करें। इसके पहले कई बार इस पर बात की जा चुकी है। चंद्रकांत नागावकर, जय मूल्यवासी सर। देश के हर राज्य में सत्ता में बैठे जितने भी पक्ष के नेता लोग हैं, उनका ऐसे आपातकालीन समय पे कौन कौन से काम संवैधानिक बंधन में आते हैं और जो भी काम संवैधानिक बंधन में है उसे पूरा ना करने पर कौन सी शिक्षा दी जाती है और क्या वो उपरोक्त इस जानकारी से देश का कोई भी नागरिक इसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई कर सकता है? कृपया मार्गदर्शन करिए। सवाल स्पष्ट नहीं है, सवाल ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर संदर्भ के साथ पूछिए। मित्र सेन बहुत, सर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोगों ने जो मोहल्ला कमेटियां बनाई हैं वो मोहल्ला कमेटियों के द्वारा फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाला जाए या ना डाला जाए, इसके संबंध में मार्गदर्शन करें। सोशल मीडिया पर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सेंट्रल लेवल की कमेटी है बहुजन क्रांति मोर्चा की, उनके पास भेजना होगा और उनके पास भेजने से वो सेंट्रल कमेटी के आधार कोऑर्डिनेशन से आप काम कर रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसका समाधान करने के लिए सेंट्रल कमेटी आपको मदद कर सकती है। बबलू वहाने, भारत का असली शासक वर्ग ब्राह्मण ही है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आई है कि ब्राह्मणों पर जो उन्होंने गैर ब्राह्मण को पीएम बना के रखा, ब्राह्मण राज को उन्होंने बनाया योजना बनाकर, मगर इसे वो छुपाकर रखना चाहते हैं। इसलिए इसका चेहरा ओबीसी के आदमी को बनाया है। हमेंद्र सिंह, सर डॉक्टर कफील खान कब तक आज़ाद होंगे, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के साथ सलाह मशवरा करके बात करेंगे। अक्षय कुमार, ये बहुजन क्रांति मोर्चा के राज्य संयोजकों की सूची है। आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के संयोजक से संपर्क करें और वे आपको हर संभव मदद करेंगे। अगर आप बामसेप या बामसेप के किसी भी ऑफशूट संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो राज्य संयोजक आपको आपके ज़िले में कार्यकर्ताओं से संपर्क करा देंगे। तो ये आप लोगों को जो नंबर देने की बात लोग कह रहे थे उस संदर्भ में ये बात है। मैं दाफड़ा, सर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी पाबंदी लगा दी है, क्या हम किसी विषय पर अपने विचार भी नहीं रख सकते? एफआईआर हो रही है, क्या ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? कृपया मार्गदर्शन करें। सूची के लिए बहुत बहुत आभार। आर्टिकल 19 के तहत आपको अपने विचार सोशल मीडिया में अभिव्यक्त करने के लिए आज भी पूरी तरह से आज़ादी है। कानून के दायरे में और संविधान के दायरे में अगर आप कुछ बात लिखते हैं तो पूरी तरह से आज़ादी सोशल मीडिया में है और हमें अपनी बात कहने के लिए किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है, आपको भी नहीं है।
मगर आपको कानून के दायरे में रहकर बोलते और लिखते आना चाहिए, ये ध्यान रखिए। संजय वास्तविक, सर मैं जानना चाहता हूं कि जब बहुजन संगठन, बहुजन पार्टियां और बहुजन नेता ही बाबा साहब के कहे अनुसार आपस में संगठित नहीं है, तो भारत की आम बहुजन जनता SC ST OBC की संगठित होने की कल्पना कैसे की जा सकती है? संजय वास्तविक की जो सवाल है वो खुद ही भ्रांति में फंसे हुए हैं। काशीराम जी ने संगठन बनाया, संगठन करके दिखाया, रिजल्ट निकाल कर दिखाया। इसी तरह से उद्देश्य, विचारधारा और कार्यक्रम को लेकर कोई संगठन बनता है, केवल उसी मात्र से संगठन का रिजल्ट निकाला जा सकता है। चूचू का मुरब्बा इकट्ठा करने से नहीं होता है, या बाजार का मतलब संगठन नहीं होता है जो बाजार में सारे सभी प्रकार के लोग इकट्ठा होते हैं। तो संगठन कोई साधारण मामला नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स मामला है, जटिल मामला है, और उन सारी बातों को समझकर संगठन बनाना पड़ता है। चूचू का मुरब्बा बनने से संगठन या उद्देश्य पूर्ति का आपने कोई प्रशिक्षण किया है? बैजनाथ मौर्य, सर अगर मुसलमान हिंदू शब्द का प्रयोग ना करे, SC ST OBC को अगर मूल निवासी कहे, तो समाज बहुत जल्दी जागरूक हो सकता है और मुस्लिम और यह SC ST OBC को एकजुटता में फ़ायदा हो सकता है। हमें इसके बारे में जानकारी दे। बैजनाथ जी, जो आप कह रहे हैं निश्चित रूप से इससे फ़ायदा हो सकता है। देश के तमाम मुसलमान बंधुओं को हम लोग अनुरोध करते हैं कि वो SC ST OBC के लोगों को मूल निवासी कहना प्रारंभ करें, और देश में जो मुसलमान हैं वो भी यहाँ के मूल निवासी है, और मूल निवासी की एकता करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। अक्षय कुमार, सर जी अयोध्या में बुद्ध के अवशेष पुख्ता सबूत के तौर पर होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने बिना सबूत के राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ही गलत फैसला देता है तो इसके खिलाफ संविधान में क्या प्रावधान है? इसके खिलाफ एक रिवीजन दाखिल करने का है, दूसरा इसके खिलाफ सारे देश भर में आंदोलन करने का उपाय है, सारे देश की जनता को जगाने का उपाय है, और हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पर भी इसका कोई समाधान हो कोर्ट में जाने का। तो इसके बारे में हम लोग अभ्यास करके आपको बताएंगे। सिकंदर भारती, सर जय मूल निवासी। सर मूल निवासी शब्द है, हिंदू शब्द को काउंटर करता है, लेकिन जब देश में दंगे फसाद होता है या मुसलमानों के विरुद्ध ब्राह्मण भड़काता है तो मूल निवासी शब्द फेल हो जाता है और हिंदू शब्द प्रभावी हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ब्राह्मण बनिया मीडिया पर कब्जा है, वो उनकी बातों को ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा करता है, इसकी वजह से होता है। मगर ये भी टेम्पररी फेज होता है। दोबारा जैसे ही शांति स्थापित होती है, या तो SC ST OBC लोग हो जाते हैं या उनको मूल निवासी बनाया जा सकता है। नितिन गाड़े, अयोध्या से जो वीडियो मिले हैं तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ में लोग प्रभु राम के दर्शन करते दिखाई दे रहे हैं, और भक्तों द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ प्रभु का जन्म हुआ है, ये करुणा नहीं आ सकता। अब भक्ति का प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं, लेकिन धारा 144 का उल्लंघन वहाँ पर करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि पुलिस द्वारा रोड पर गरीब मजदूरों को कूटा जा रहा है। अयोध्या में क्या खुला छूट दे रखी है? मस्जिद की नमाज, बुद्ध विहारों की वंदना, चर्च के प्रेयर सब बंद करके अयोध्या का राम मंदिर क्या चालू है? नितिन गाड़े, मुक्ताई नगर, जिला जलगांव। अगर ऐसा है तो ये कानून का उल्लंघन है और इस कानून के विरोध में कोर्ट में केस दायर किया जा सकता है। जितेंद्र सोनकर, सर 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है। सर आपसे निवेदन है कि सभी बहुजन साथी घर से ही बाबा साहब के लिए दिया मोमबत्ती जलाकर बाबा साहब को नमन करें और उनके ऊपर चिंतन करें। ऐसा करने से बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाना सही तरीका है, ऐसा हम नहीं मानते। बाबा साहब अम्बेडकर जिस उद्देश्य के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे, उसके बारे में अपने परिवार में अगर मान लो 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, अपने घर में बैठिए, अपने घर में ही विचार विनिमय करिए
और लोगों के सामने अपने विचार व्यक्त करिए, उसका वीडियो बनाइए, वो वीडियो सोशल मीडिया में डाल दीजिए। अगर सारे देश भर के लोग ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़े पैमाने पर देशव्यापी बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन होगा। R.K. बहादुर, कल के जगह से आपकी घटनाएं और पागलपन के ड्रामे के वीडियो देखने के बाद ये कहने में ज़रा भी संकोच नहीं होगा कि यह देश जल्दी ही उस युग में प्रवेश करेगा जब देश की अधिकांश नासमझ जनता चटनी रोटी मिल जाने भर मात्र को ही विकास समझने लगेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है, मगर लोगों को जागृत करना चाहिए, लोगों का संगठन बनाना चाहिए, राष्ट्रव्यापी आंदोलन तैयार करना चाहिए। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। सिकंदर भारती, सर गांधी जी ब्राह्मणों के अधिकार के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी, फिर ब्राह्मण गांधी को मानकर नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श क्यों मानते हैं? पाखंड करने के लिए क्या लगता है? पाखंड तो फिर भी किया जा सकता है और वो पाखंड करते रहते हैं। हंसराज सिंह, श्रीमान एक सवाल किया, इजराइल के लोगों का DNA भारत के किन लोगों के साथ मिलता है या नहीं मिलता है? ब्राह्मणों का DNA इजराइल के लोगों के साथ मिलता है। सिकंदर भारती, कुशीनगर के पटरोना से, सर बहुत लोग बोलते हैं मोहन भागवत व RSS वामसेफ मोहम्मद इस्लाम जी से डरते हैं। ये किस आधार पर कहा जाता है? जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो डरते हैं उन लोगों को इसके बारे में जानकारी पूछिए। गो बैक NRC CA, सर मुसलमानों ने 47 में सबसे ज़्यादा लोगों ने कुर्बानी दी और आज ब्राह्मणों ने इंडिया के लोगों के दिमाग में ये भर दिया है जैसे मुसलमान विदेशी है और ब्राह्मण भारतवासी है। आप जनता को थोड़ी जानकारी दें। अगर मुसलमानों ने देश की आज़ादी के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी है, इसके बावजूद भी मुसलमानों को विदेशी साबित करने के लिए ब्राह्मण सफल हो गए हैं, तो उसका कारण है लगातार प्रचार। अगर लगातार प्रचार से मूल निवासी मुसलमानों को विदेशी साबित किया जा सकता है, तो जो ब्राह्मण DNA के अनुसार विदेशी है उनको सारे देश के लोगों के नज़र में विदेशी साबित करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप लगातार जो सच्चाई है उसका प्रचार करते जाइए। रुशाली माने, वामसेफ का ब्राह्मणों के विरुद्ध में एक्शन प्लान, सर भाषण ने क्यों दिखता है और कितने लोगों की मौत का वेट हो रहा है? क्या हम पूरी तरह गुलाम होंगे तब जन आंदोलन होगा? रुशाली माने, जो आप कह रही है, कोई भी गैर जिम्मेदार आदमी इस तरह की बातें नहीं करता है। कोई भी आंदोलन पूरे जिम्मेदारी के साथ चलाया जाता है और जिम्मेदारी के साथ चलाने का ही हमारा तरीका है। आपको ठीक नहीं लगता है तो किसी को भी हम लोग ज़बरदस्ती से आंदोलन के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। आप जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, नया जुड़ना चाहे तो जो आपको सही रास्ता लगता है वो करिए। आप एक आदमी सारे आंदोलन के लिए फैसला करने का अधिकार नहीं है, न दिया जा सकता है। देवनाथ नागवंशी, कनौजिया, DK खपरडे मेमोरियल ट्रस्ट नागपुर से अभी हाल ही में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया लॉन्च हुई है, जो वामसेफ से रिटायर हुए मूल निवासी बुद्धिजीवियों का दल है। इस पार्टी के संबंध में मूल निवासी के परिप्रेक्ष्य में आपका क्या अभिमत है? जिन्होंने पार्टी बनाई उन लोगों को इसके बारे में जानकारी पूछिए। हम उस पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। वामसेफ का ब्राह्मणों के विरुद्ध एक्शन प्लान क्यों नहीं दिखता है? ये सवाल हो गया है, ये दोबारा आ गया है। सुभाष डोम, मूल निवासी, सर मैं कोलकाता का बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से, सर मैं वामसेफ का भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ। मैं हमारे गांव में संगठन का प्रचार प्रसार भी करता हूँ, लेकिन मेरा चाचा जी
दूसरे राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं उन लोगों की आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है और केस मुकदमा भी करती है। अगर उसी के दौरान हम वही ख़ानदान का लड़का है ऐसा समझ के वह हिंसा करके अगर मेरे ऊपर केस दायर करता है तो सर उनके खिलाफ संगठन मेरी मदद कर पाएगा। अगर कानूनी दायरे में रहकर आप काम करते हैं तो हर संभव मदद करेंगे। तेजस्वी द्रोही मूल्यवान श्री रामदास आठवले जी की पत्नी ब्राह्मण है और प्रकाश अंबेडकर जी की भी पत्नी ब्राह्मण है और अनेक बहुजन समाज के अनेक नेतागण हैं जिनकी पत्नी ब्राह्मण है, तो उन्हें भविष्य में जन आंदोलन में शामिल किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं शामिल किया जा सकता है। कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछिए, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे अगले वीडियो में।